दोस्तों, एक व्यक्ति जब देर रात अपने घर लौटता है अपने काम से, तो वह सीधा अपने घर में आता है और बस वह सोच ही रहा होता है। अचानक वह उठ खड़ा होता है और बस किचन की तरफ चल देता है। दरअसल उस किचन में उसकी नौकरानी काम कर रही होती है। और दोस्तों, जैसे उस नौकरानी के पास वह व्यक्ति जाता है, अब तो उस नौकरानी को वह पीछे से सहलाना शुरू कर देता है। दोस्तों, देखते देखते दोनों लोग आगोश में बढ़ जाते हैं और अब तो वह नौकरानी घूमकर उस व्यक्ति को अपने सीने से लगा लेती है। और दोस्तों, फिर तो वो दोनों इसी प्रकार से उस प्यार के आगोश में डूबे हुए बस आगे बढ़ रहे होते हैं और ये पहुंच जाते हैं उसी बेडरूम में जहां पर उस व्यक्ति की जो पत्नी है वह मौजूद थी। और दोस्तों, देखते देखते उन दोनों के कपड़े उतरने लगते हैं और बस वो शारीरिक संबंध बनाने वाले ही होते हैं। अचानक उस बेडरूम का दरवाजा खुलता है और दोस्तों, जैसे भी दरवाजा खुलता है, यहाँ पर सभी लोग जो भी उस कमरे में मौजूद थे सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वहाँ पर कुछ ऐसा होना था जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और दोस्तों, वह व्यक्ति जो कि यहाँ पर इस काम को अंजाम देने वाला था, जो कि जोश से भरपूर था, अचानक उसका जोश ठंडा हो जाता है। और दोस्तों, यह क्यों होता है, क्या हुई थी इसकी वजह, दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले को। और दोस्तों, आपसे गुजारिश, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इंदौर की वह कॉलोनी जिसको पॉस कॉलोनी के रूप में गिना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है और दोस्तों, व्यक्ति क्या, बिल्कुल उसी समय जब उसने आईआईटी पास करी थी, उसकी एक आईटी कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब लग जाती है। और दोस्तों, जब वह अपनी जॉब करने लगता है, उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। दरअसल ये जो व्यक्ति है, इसका नाम होता है संजय, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है और उसी कंपनी में अब आईटी के अच्छे पैकेज में नौकरी करना शुरू कर देता है। दोस्तों, उसी कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम स्वाति होता है, वह स्वाति भी उसी संजय के साथ काम किया करती है। और दोस्तों, जैसे कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था पहली बार, उसी समय ये दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए थे। दोस्तों, नई उम्र का वह लड़का संजय उसी लड़की को दिल दे बैठा था और अब तो वह उससे बातचीत करने की जुगत बैठाता है। और दोस्तों, इसी जुगत में वह सफल भी हो जाता है। और दोस्तों, अब तो उन दोनों की बहुत ही अच्छी वह दोस्ती हो गई है। और दोस्तों, साथ में खाना पीना, आना जाना, यानी कि बहुत सारा कार्य जो कि दोनों साथ में किया करते हैं। और दोस्तों, वो ना जाने कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, ये तो किसी को मालूम चला ही नहीं, क्योंकि संजय तो पहले से ही उस स्वाति पर फिदा था। अब तो वह स्वाति भी उस संजय पर फिदा हो गई। और दोस्तों, जैसे उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है, धीरे धीरे 2 साल का वक्त गुजर जाता है। और दोस्तों, 2 साल गुजर जाने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे के साथ एक खास विचार कर रहे होते हैं। वे दोनों विचार करते हैं कि क्यों ना उनके माता पिता से मिला जाए। दोस्तों, अब तो वह स्वाति संजय के माता पिता से मिलने के लिए आती है और दोस्तों, वहीं वह संजय भी स्वाति के माता पिता से मिलने जाता है। दोस्तों, दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ अब उन दोनों का जो रिश्ता है वह तय कर दिया जाता है। और दोस्तों, बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी भी संपन्न होती है, जहां एक और संजय अपनी पत्नी स्वाति को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, वहीं वह स्वाति भी अपने उस प्रेमी संजय को अपने पति रूप में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनकी वह लव मैरिज जो होनी थी वह एक अरेंज मैरिज में तब्दील हो गई। अब तो पूरा परिवार उन दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफें करता है और कहता है कि वाकई में बच्चे तो ऐसे होने चाहिए। देखो, प्यार तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस प्यार को परिवार के सामने लाओ और फिर करो। हम लोग तुम्हारे खिलाफ थोड़ी हैं, बस तुम्हारी शादी हो गई और तुम बड़े प्यार से रहो। हर माता पिता की यही इच्छा होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों ने इस मामले को इतना गंभीर बना रखा है कि बस अपने लव के चक्कर में ही पीछे पड़ जाते हैं और बस उस लव के चक्कर में फिर दिन रोज वही नए नए मामले सामने आते हैं। दोस्तों, अब संजय और स्वाति बड़े ही प्यार से, बड़ी ही खूबसूरती से एक नया फ्लैट ले लेते हैं इंदौर के उस पॉस कॉलोनी में। और दोस्तों, वहाँ पर दोनों साथ में रहा करते हैं। लेकिन दोस्तों, और वो दोनों लोग तो अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं सुबह और फिर शाम को आते हैं। दोस्तों, दोनों का बड़ा ही कंजेक्टेड माहौल होता है। अब वो जो स्वाति है वह चाहती है कि क्यों ना किसी को काम करने के लिए रख लिया जाए।
दोस्तों अब तो यहाँ पर वह जो बहुत सारे लोगों से कह रही होती है स्वाति कि कोई काम वाली लड़की हो तो उससे जरूर मिलवाओ। और दोस्तों बहुत ही जल्दी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, वह लड़की होती है रानी। रानी जब स्वाति के घर में आई थी तो यहाँ पर रानी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वह कहती है कि मालिक जैसा आपको काम चाहिए वैसा काम कर देगी। दोस्तों अब तो स्वाति भी उस रानी को अपने पास रख लेती है और उसको एक अच्छी तनख्वाह भी देती है। दोस्तों बड़े ही प्यार से वह रानी वहाँ पर सारा काम किया करती है, यानी कि सुबह जब तक वो लोग जाते हैं, जब तक उनका नाश्ता खाना पीना सब कुछ तैयार करती है और शाम के समय आ जाती है और अब उनका खाना पीना तैयार करके अपने घर चली जाती है। दोस्तों बड़ी ही तसल्ली से उनका जीवन गुजर रहा होता है। दोस्तों एक दिन की बात, जब स्वाति अपने घर में ही काम कर रही होती है, अचानक उसका फर्श से पैर फिसल जाता है। दरअसल उसके पैर के नीचे कुछ ऐसा सामान आ जाता है जिस पर पैर रखने के बाद स्वाति नीचे गिर जाती है और दोस्तों नीचे गिरने से उसके सिर में बहुत ही गंभीर चोट लगती है। दोस्तों अब जैसे ही संजय आनंद फानन में उस स्वाति को हॉस्पिटल लेकर गया था, अब हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उसके चेकअप किए जाते हैं तो यहाँ पर स्वाति के जो पति को मालूम चलता है कि स्वाति को ब्रेन हेमरेज हो गया और दोस्तों अब इनका आधा शरीर काम नहीं करेगा। दोस्तों अब कुछ दिन तो वह स्वाति उस हॉस्पिटल में रहती है, लेकिन वहाँ पर कुछ खास इम्प्रूव नहीं होता है। वह जो स्वाति है वह बोल नहीं पा रही थी, वह बस अपनी आंखों से ही देख पा रही थी। दोस्तों अब तो डॉक्टर्स कहते हैं कि देखो हॉस्पिटल में रहने का रुकने का तो बहुत सारा खर्चा आएगा, आप इनको अपने घर ले जाइए। और दोस्तों इतनी बात को सुनकर वह संजय अपनी पत्नी स्वाति, जिनको वह बहुत प्यार करता था, अब उन स्वाति को अपने घर ले आता है। और दोस्तों यहाँ पर वह नौकरानी जो कि रानी है वह बहुत ही अच्छे ढंग से उस स्वाति की देखभाल क्या करती है। संजय भी करता है, लेकिन संजय अपनी जॉब भी करता है क्योंकि इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होने लगते हैं। दोस्तों अब तो धीरे धीरे समय गुजरता ही है। अब वह समय गुजर जाता है करीब 2 महीने समय गुजर जाने के बाद अब वह स्वाति जो कि सिर्फ आंखों से देखती है, आंखों से ही बातें करती हुए बोल नहीं पा रही है और पता नहीं उसका आधा शरीर भी कार्य नहीं कर पा रही है, लेकिन वह हर प्रकार से बहुत ही ज़्यादा तरसती है कि उसको शायद उसका प्यार मिलना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों यही हाल उस संजय के साथ भी हो रहा है। संजय बहुत ही ज़्यादा बेचैन था, बस उसको भी उसका प्यार मिलना चाहिए। और दोस्तों जहाँ एक और दोनों ने वह नई नई शादी करी थी, दोनों एक दूसरे के प्यार को पाने के लिए व्याकुल थे और अब तो कुछ ऐसा हो गया था जब दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे थे। दोस्तों संजय बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, उसके मन में पता नहीं कितने भाव उठते हैं, लेकिन वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था। दोस्तों एक देर रात जब वह कंपनी से लौटता है तो वह आता है सीधा अपने घर और दोस्तों यहाँ पर जब उसकी नौकरानी उसके लिए पानी लेकर आती है तो वह नौकरानी की उन निगाहों को समझ गया था। दरअसल वे निगाहें कुछ ऐसी थी जैसे कोई महिला किसी आदमी को आकर्षित कर रही हो। दोस्तों फिर क्या था, अब तो संजय वह पानी पी लेता और ग्लास को वहीं रखकर टेबल पर सीधा किचन में चला जाता। दोस्तों उस किचन में जहाँ पर वह नौकरानी काम कर रही थी, अब तो उस रानी को देखकर वह जो संजय वह अपने आप को नहीं रोक पाता है और बस पीछे से जाकर उस रानी से चिपक जाता है और उसको प्यार से सहलाने लगता है। दोस्तों जैसे उनका ये सहलाना शुरू हुआ था, अब तो दोनों बहुत दिनों के रुके हुए बैठे थे, दोनों प्यार के उस आगोश में समाने लगते हैं। और दोस्तों जैसे ही वे हालात पैदा हुए थे, अब तो वो दोनों एक दूसरे पर बड़े ही प्यार से चिपक जाते हैं और तो अब बस सीधे उस बेडरूम में घुस जाते हैं जहाँ पर वे स्वाति बैठी हुई थी। और दोस्तों स्वाति की निगाहों के सामने ही अब वे जो पति है वह अपनी नौकरानी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों वह धीरे धीरे अपने कपड़े भी निकालने लगता है और उस नौकरानी के कपड़े भी निकालने लगता है। दोस्तों अभी यहाँ पर बस शारीरिक संबंध कायम होने ही वाले थे, अचानक उस बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और दोस्तों जैसे भी बेडरूम का दरवाज़ा खुला है वहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि लड़का मौजूद है। और दोस्तों वह लड़का अब उस संजय पर चिल्ला पड़ता है और उससे कहने लगता है, ए रुक जाओ यहीं पर, तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें पता है ये कौन है? तुम्हें ये नहीं पता ये मेरी बीवी यानी कि मेरी पत्नी है। दोस्तों जैसे ही संजय उस लड़के को वहाँ पर देखता है वह बिल्कुल घबरा जाता है और दोस्तों अचानक से झट से ही उसका जो पूरा जोश चढ़ा था वह जोश ठंडा हो जाता। दोस्तों अब तो यहाँ पर वह लड़की भी जो कि नौकरानी थी वह भी अपने खड़ी होती है और अपने कपड़े पहनती है। दोस्तों अब संजय उस लड़के की तरफ देखता है और बस उस लड़के पर भड़क पड़ता है कि तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत हो गई मेरे बेडरूम में घुस जाओ। लेकिन दोस्तों यह व्यक्ति जो लड़का है, दोस्तों अब ये लड़का अब संजय से कहने लगता है, अच्छा तुम इतना गंदा काम करो तुम्हारे ही बेडरूम में, वो भी मेरी पत्नी के साथ, क्या मैं ऐसा होने दूंगा?
दोस्तों इस बात को सुनकर वह संजय दंग रह जाता है। वह कहता है, अरे ये रानी तुम्हारी पत्नी है। बस इस बात के लिए हमें बढ़ता हुआ लड़का अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और उसको अपने पास खड़ा करते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी, और देख लो, ये इसको पूछ लो, ये भी तुम्हें बता देगी। दोस्तों अब तो रानी भी यही बात कहती है कि हाँ, ये है उस आदमी की पत्नी। दरअसल वह लड़का जो होता है, वह लड़का होता है दीपक नाम का, और दोस्तों वह दीपक की पत्नी रानी होती है और रानी के साथ यही गलत काम करने में जुटा हुआ था वह संजय। वह भी अपनी पत्नी की आंखों के सामने, जहां स्वाति की आंखों से निरंतर वह जो आंसू हैं वो बह रहे होते हैं। दोस्तों इन सब पूरे हालात को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर वह जो दीपक नाम का लड़का है वह संजय से कहता है कि साहब, एक बात कहूँ मैं आपसे, अब मेरी बात को बड़े ही गौर से सुनिए। देखो, तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी एक खास शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त को मान जाओ तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी से हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर उस संजय दीपक से पूछता है कि बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। दोस्तों अब तो वह दीपक कहता है कि देखो, जैसे तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध बना रहे हो वैसे ही मैं तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा। और दोस्तों जैसे संजय इस प्रकार की बातें सुनता है वह उस दीपक के गले को पकड़ लेता है और दोस्तों उसको दबाने लगता है। अब अचानक वह दीपक कहने लगता है कि साहब, देखा आपने, मैंने तो सिर्फ कहा है और तुमने मेरी पत्नी के साथ ये सब काम किया है। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के साथ लेटते हुए और आगोश में बढ़ते हुए देख लिया और तुम्हारा वीडियो भी शूट कर लिया है। ये देखो, मेरे मोबाइल में सभी प्रकार की वीडियोज़ मौजूद हैं। दोस्तों इस पूरे मामले को दिखाता है वह उस संजय को, और संजय भौचक्का सा खड़ा है। लेकिन दोस्तों अब तो कहानी कुछ और ही थी। दीपक अब संजय से 5 लाख रुपयों की मांग करता है कि उसको 5 लाख रुपए चाहिए इस मामले को दबाने के लिए, लेकिन अभी भी उसकी वह शर्त कायम है, यानी कि वह उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। यह जो सारा मामला वहां पर घटित हो रहा था, उस पूरे मामले को अचानक चुपचाप से वह स्वाति देख रही होती है, और स्वाति जिनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे होते हैं, वह सुन भी पा रही थी और वह देख भी पा रही थी, लेकिन वह उस बीमारी के कारण बोल ही नहीं पा रही थी। दोस्तों वह अपने हाथ को बार बार उठाती और अपने पति को अपने पास बुलाने की चेष्टा करती, लेकिन उसका पति उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। दोस्तों अब यहाँ पर वह जो संजय बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान सा होता है और बस चुपचाप से अब अपने खाते से उस दीपक के खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों यहाँ पर वह रानी और दीपक दोनों बड़े ही खुश होते हुए उस घर से बाहर निकलते हैं। और दोस्तों वह संजय अब अपनी पत्नी स्वाति के पास जाकर बैठता ही है। अचानक दोस्तों स्वाति का वह हाथ जो कि काम करता था, यानी कि उनका उल्टा हाथ, उस हाथ को उठाते हुए वह कहने लगती है उस संजय से, यानी कि इशारों में कह रही है कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो और तुमने मेरी नाक कटवा दी। तुमने मेरे जैसे इंसान को छोड़कर एक ऐसी नौकरानी पर ऐसी नीयत खराब करी जिसकी वजह से तुमको अपने रुपये भी खोने पड़ गए। दोस्तों इस प्रकार की बातें शायद वह इशारों में कह रही थी स्वाति, और वह बस रोने लगती है। दोस्तों और अब तो बस यही हालात हो रहे होते हैं उस व्यक्ति यानी कि संजय के साथ। संजय बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान अवस्था में बस चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ है। दोस्तों ये इस प्रकार से एक पत्नी के होते हुए उस पत्नी के सामने ही अपनी नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार की सजा मिली। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचानी नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रम से बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के हालात किसी के सामने भी आ सकते हैं। क्या उस संजय को उसकी पत्नी की बीमारी ठीक होने का ढंग से इंतजार करना चाहिए था या नहीं? क्या उस संजय को अपनी जो कामना है उन पर बस रखना चाहिए था या नहीं? क्या उस नौकरानी ने उस संजय के साथ ऐसा करना उचित समझा या नहीं? क्या यह उनकी सोच समझी साजिश थी? दोस्तों इस पूरे मामले को आप ठीक ढंग से सोचिए, विचार करिए और फिर जो भी आपको उचित लगे वो कमेंट हमारे इस वीडियो पर अवश्य करिए। दोस्तों किसी भी बुरे कर्म को करने से पहले 10,000 बार अवश्य सोचें, क्योंकि बुरे कर्मों का हमेशा बुरा फल ही होता है। दोस्तों यहाँ तो संजय से उन 5 लाख रुपयों के लिए बीती, लेकिन हो सकता है ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचता तो फिर यह मामला बनता और बहुत बड़ा ही कांड बनता, और फिर ना जाने उसको कितने सालों तक वह बेइज्जती महसूस करनी पड़ती और तो और जेल भी जाना पड़ता, जो कि बहुत ही गलत होता। लेकिन दोस्तों संजय यदि जेल चला जाता तो उसकी पत्नी स्वाति उसी कमरे में ऐसे ही घुटकर मर जाती। दोस्तों यह बहुत ही
हृदय विदारक घटना है। आप लोग इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन रहे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।